सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस स्वागत है आपका हमारी एक और नई अल्टीमेट क्रेजी वीडियो के अंदर। सो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर। सो गाइस मैं इस वर्ल्ड के अंदर भाई साहब फर्स्ट टाइम आया हूँ और भाई साहब मेरी इन्वेंट्री पूरी की पूरी खाली है। तो गाइस फटाफट से एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत काफ़ी सारा वुड इकट्ठा कर लेते हैं और हमारे कुछ वुड के बेसिक्स टूल वगैरह बना लेते हैं और फिर चलते हैं गाइस कोई विलेज वगैरह ढूंढते हैं और भाई साहब फूड का इंतजाम करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ना ही सोने की व्यवस्था है, ना ही खाने की व्यवस्था है और भाई साहब ना ही रहने की व्यवस्था है। सबसे पहले तो हमें ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी हमारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद जो है वो हम नेदर वगैरह के अंदर जा सकते हैं और ड्रैगन को भी बीट करना होगा, वो सब कुछ भी हम करेंगे। तो गाइस फटाफट से चलते हैं और भाई साहब ढूंढते हैं कोई बढ़िया सी ओपी सी विलेज। सो गाइस मैंने बना ली है एक क्राफ्टिंग टेबल और कुछ प्लैंक्स बना लिए हैं, स्टिक्स बना लिए है। बस अब क्राफ्टिंग टेबल को लगाकर एक एक्स और एक पिकैक्स जो है वो बना लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। सो गाइस थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा कर लेते हैं, पर चलो जाने दो, इस सुअर को तो जाने देते हैं। गाइस आगे चलते हैं और भाई साहब ढूंढते हैं कोई बढ़िया सी ओपी सी विलेज। सबसे पहला तो काम हमने गाइस वो क्या कहते हैं टूल्स बनाने का तो कर दिया है। अब गाइस हमें करना है भाई साहब बेड बनाने का इंतजाम। हमें गाइस बेड तो बनाना ही पड़ेगा। अगर हमें रात होते होते अगर कोई विलेज वगैरह जो है वो नहीं मिली तो फिर गाइस हमें बेड बनाकर ही सोना पड़ेगा। और फूड तो भाई साहब एनिमल्स खाना वो क्या कहते हैं एनिमल फूड इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर भाई साहब हमें कुछ पंपकिंस दिख रहे हैं, इसका मतलब विलेज जो है वो यहाँ पर आसपास में ही है गाइस। विलेज आसपास में ही है गाइस। भाई साहब मुझे लगता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद हमें विलेज वगैरह भी मिल सकती है, लेकिन गाइस हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहले एक बेड जो है वो बना लेना चाहिए, क्योंकि भाई साहब फिर रात के टाइम गाइस सीप्स वगैरह जो है वो हमें दिखती नहीं है। और भाई साहब हमें एक ब्लैक वुल मिला है और भाई साहब एक ग्रे कलर का वुल मिला है। लेकिन गाइस ये हमारे कुछ काम आने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमें बेड बनाने के लिए 3 वुल चाहिए और तीनों वुल जो है वो हम वाइट वुल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे मुझे लगता है कि वाइट वुल जो है वो यहाँ पर हमें ज़्यादा तादाद में जो है वो मिल सकता है। सो गाइस फटाफट से चलते हैं और भाई साहब 2 वुल जो है वो और इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हमारा पूरा का पूरा काम जो है वो बन जाएगा। और हमें गाइस आर्मर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर गाइस एचपी बहुत ही ज़्यादा जाती है और बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। भाई साहब मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और भाई साहब हार्डकोर वर्ल्ड की गाइस आपको खासियत तो पता ही होगी, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि भाई साहब इस वर्ल्ड के अंदर अगर एक बार भी हम मरे तो भाई साहब इसके अंदर दोबारा वापस आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्या नामुमकिन है भाई साहब, आ भी नहीं सकते आप हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर एक बार गए तो। सो गाइस फटाफट से भाई साहब कोई विलेज ढूंढते हैं, क्योंकि भाई साहब नाइट भी होने वाली है। और भाई सो गाइस हमारे फूड का तो इंतज़ाम हो चुका है, हमें सीप्स वगैरह जो है उनको नहीं उड़ाना पड़ेगा। फूड हमें काफ़ी सारा मिल चुका है, हमारा बेरीज से काम तो काफ़ी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बेरीज है। बेरीज को तोड़ते वक्त गाइस आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बेरीज के पास अगर जाएंगे तो आपको कुछ कांटा वगैरह ऐसा झटका सा लगेगा, इसलिए आपको पहले इस बेरीज को तोड़ना है और फिर गाइस इसको कलेक्ट आपको करना है। अगर गाइज आपने अभी अभी माइनक्राफ्ट खेलना जो है अभी नए नए माइनक्राफ्ट खेलना आपने शुरू किया है, यानी कि आप माइनक्राफ्ट बिगिनर हैं, तो गाइज आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। हमारे चैनल पर आपको एक 24 वीडियोस की माइनक्राफ्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग से भाई साहब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 24 तक आपको पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट का बेसिक नॉलेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर ज़्यादातर मैंने सर्वाइवल वीडियोस और विलेज वगैरह की एक्सप्लोर वगैरह की वीडियोस जो है वो बनाई हैं, वो आप ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। उसके अंदर आपको भाई साहब बहुत ही ज़्यादा नॉलेज जो है वो मिलने वाला है। अगर आपको माइनक्राफ्ट प्रो प्लेयर बनना है, अगर आप बिगनर हैं तो आपको देखने की ज़रूरत है, वरना तो भाई साहब आप ही प्रो प्लेयर ही होंगे। सो गाइज अभी हम थोड़े से घने जंगलों में आ चुके हैं और भाई साहब ऐसे जंगलों के अंदर तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है क्रीपर से गाइज हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब हमारे पास आर्मर तो है नहीं और भाई साहब क्रीपर के 2 क्या कहते हैं तीर से हमारा खेल भी पूरा समाप्त हो सकता है, इसलिए हमें क्रीपर से सावधान रहना होगा। और हमारे पास 25 बेरीज पड़ी है और भी
काफ़ी सारा फूड तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन गाइज अभी तक हमें कोई विलेज नहीं मिली है, और विलेज के बिना हम भाई साहब नेदर के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी सारा सामान वगैरह इकट्ठा करना पड़ेगा, आर्मर वगैरह बनाना पड़ेगा, फूड भी काफ़ी सारा इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसे तो भाई साहब हम नेदर में जाने का रिस्क जो है वो नहीं ले सकते हैं। और गाइज हमें कोई लावा पूल वगैरह भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपको नेदर के अंदर जाना है तो भाई साहब नेदर पोर्टल बनाने के लिए आपको लावा को ठंडा करके उसको लगाना पड़ता है। वो प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको, मेरी एक कोई वीडियो के अंदर बताऊंगा ज़रूर से। अभी तक मैंने नेदर के अंदर की वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर। और भाई साहब हमारा काम हो चुका है गाइज, हमारे पास आ चुके हैं 3 वाइट वूल, और 3 वाइट वूल से बना सकते हैं हम हमारा प्यारा सा एक बेड। चलो गाइस, बेड का काम तो हो चुका है भाई साहब, अब हमें कोई इतनी टेंशन वाली बात तो है नहीं। अब गाइस हमें एक ही काम करना है, वो है विलेज ढूंढने का। और यहाँ पर नदी के किनारे हमें पंपकिन्स भी दिखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर विलेज वगैरह तो कहीं पर भी होनी चाहिए। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो रहा है। ज़्यादातर विलेज जो है गाइस मैं आपको बता दूं रिवर के किनारे मिलती है, और भाई साहब ज़्यादातर विलेज जो है वो प्लेन सरफेस वाले एरिया के अंदर, फ्लावर वैली जहाँ हो, जहाँ पर समतल भूमि हो, और क्या कहते हैं वो पम्पकिन्स पड़े हों, और भाई साहब बहुत ही ऐसा नेचुरली वातावरण हो, वहाँ पर ज़्यादातर विलेज जो है वो पाई जाती है। और काफ़ी सारी जो है वो रिवर के किनारे भी पाई जाती है। तो हमें बढ़िया से कोई अच्छी सी ओपी सी विलेज ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब हमें काफ़ी सारा फूड भी चाहिएगा, और टूल्स वगैरह भी अभी जो है वो हमने जो है वो स्टोन के बनाए हैं, लेकिन आयरन के टूल्स वगैरह जो बनाने हैं वो सभी के सभी बाकी है। सो गाइस मुझे लगता है कि अभी होने वाली है नाइट होने से पहले मुझे लगता है मुझे यहाँ पर सो लेना चाहिए। गुड नाइट गाइस। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस माइनक्राफ्ट की हो चुकी है एक बहुत ही अच्छी सुबह। तो गाइस सुबह होते ही मैं सबसे पहला काम करना चाहूँगा वो है भाई साहब सारे के सारे टूल्स वगैरह जो है वो मैं स्टोन के बना लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब अभी तक हमने कोई भी टूल तो हमारे पास बस एक एक्स और एक पिकैक्स है, वो भी वुड की है। तो हमें गाइस फटाफट से सारे के सारे टूल्स वगैरह जो है वो स्टोन के बना लेने चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये बहुत ही कमज़ोर टूल्स है, इनसे अटैक वगैरह तो हम कर नहीं पाएंगे भाई साहब, इनसे तो एक मॉब्स भी नहीं मरेगा। सो जल्दी जल्दी काम करते हैं भाई साहब, काफ़ी सारा स्टोन हमें माइन करना पड़ेगा। और देयर वी गो, बस एक और चाहिए हमें। थोड़ा सा यहाँ से तोड़ लेते हैं, स्टोन तो काफ़ी सारा पड़ा है यहाँ पर भाई साहब। अगर गाइस आपको खुले में स्टोन वगैरह जो है वो नहीं दिखे तो आप ऐसे नीचे माइन कर भी स्टोन के टूल्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं आराम से। आपको खुले में स्टोन ढूंढने की कोई भी ज़्यादा इतनी ज़रूरत तो है नहीं। सो गाइस हम बना लेते हैं एक स्वॉर्ड, इसका 5 अटैक है और पिकैक्स का 3 अटैक है। अटैक भी पढ़ लीजिएगा गाइस, क्योंकि अटैक बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। स्वॉर्ड का अटैक ज़्यादा होता है, तो मॉब्स वगैरह को मारने के लिए आप स्वॉर्ड का ही ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। सो गाइस हमारे सारे के सारे स्टोन के टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास है एक स्वॉर्ड, हमारे पास है एक स्वॉर्ड, एक एक्स, एक पिकैक्स, एक हो, एक शवल, और बस इतना ही। सो गाइज इसको हटा देते हैं क्राफ्टिंग टेबल को, और फिर चलते हैं भाई साहब आगे और कोई विलेज एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा तो हाँ, तो गाइस स्टोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्टोन को वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें भाई साहब। इसको भी मड को लगाकर भी हम ऊपर जा सकते हैं। सो गाइज ये आ चुके हैं हम इस गड्ढे से बाहर, और गाइज हमें ढूंढनी है बस अब जो है गाइज हमारा एक ही एम है, वो है विलेज ढूंढने का। तो गाइज मैं आपको विलेज ढूंढ